स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज पढ़ेंगे और इसके फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है ना। स्टॉक एक्सचेंज में देखो, पहले स्टॉक एक्सचेंज का मीनिंग क्या होता है। स्टॉक एक्सचेंज का मीनिंग वही है जो सेकेंडरी मार्केट का मीनिंग था। स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी जगह है जहाँ पे एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ हम क्या करते हैं, सेल और परचेज। क्लियर है। जहाँ पे एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ मतलब ऑलरेडी सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज़ को जहाँ पे सेल एंड परचेज किया जाता है उसे ही स्टॉक एक्सचेंज हम कह देते हैं। तो ये सेकेंडरी मार्केट, ये हम ये भी कह सकते हैं। क्लियर है। और ये चीज़ याद रखना कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर वही सिक्योरिटीज़ ट्रेडेड हो सकती है। ट्रेडेड का मतलब सेल एंड परचेज हो सकती हैं जो ऑफिशियली लिस्टेड होगी। मतलब जो जैसे ए कंपनी ने अपनी शेयर्स को, अपनी सिक्योरिटीज़ को लिस्टेड करा लिया, रजिस्टर्ड करा लिया कि स्टॉक एक्सचेंज के पास। अगर ए कंपनी ने अपनी सिक्योरिटीज़ को, शेयर्स को रजिस्टर्ड करा लिया है स्टॉक एक्सचेंज के पास, तभी इसकी सिक्योरिटीज़ जो हैं, शेयर्स जो हैं ए कंपनी के सेल एंड परचेज हो सकते हैं। बात समझ आ गई। ए कंपनी के शेयर सेल एंड परचेज तभी होंगे जब वो अपने शेयर्स को रजिस्टर्ड करा लेगी, किसके पास, लिस्टेड करा लेगी, किसके पास, स्टॉक एक्सचेंज के पास। क्लियर है। तो स्टॉक एक्सचेंज का अगर मीनिंग आ जाए तो तुम क्या लिखोगे, बस इतनी ही कहानी लिखना। स्टॉक एक्सचेंज का मीनिंग आ जाए तो क्या लिखोगे कि बस यहाँ तक ये लिखना है एक तो कि भाई जहाँ पे क्या होता है, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ सेल एंड परचेज, और यहाँ पे वही सिक्योरिटीज़ ट्रेडेड होती है, सेल एंड परचेज होती है, जो ऑफिशियली क्या होती है, लिस्टेड होती है। बस इतनी ही बात लिखोगे स्टॉक एक्सचेंज के मीनिंग में, ठीक है ना। क्लियर है। इसके बाद फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। क्या क्या फंक्शन है स्टॉक एक्सचेंज के, क्या क्या काम है स्टॉक एक्सचेंज के। पहला काम क्या है, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़। अगर ध्यान दें तो यहाँ पे जो दो वर्ड हैं, लिक्विडिटी, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, लिक्विडिटी का मतलब होता है कैश में। मतलब स्टॉक एक्सचेंज ईजिली कोई भी शेयर्स जो हैं उनको कैश में कन्वर्ट कर देता है। जैसे आपने कोई शेयर परचेज़ किए और 24 घंटे के अंदर चाहते हो कि वो कैश में आ जाए वापस, मतलब मैं सेल करके कैश में कन्वर्ट कर लूँ, तो आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। क्लियर है। तो एक तो लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश, मतलब इजीली कन्वर्ट कर सकते हो आप किसको, शेयर्स को कैश में। एक तो ये फंक्शन। और मार्केटेबिलिटी, अगर आपके कोई शेयर्स वगैरह हैं उनकी मार्केट भी इजीली करता है स्टॉक एक्सचेंज, और लोगों को बताता है कि भाई ये शेयर है, इसका इतना प्राइस है, मतलब आपकी इंफॉर्मेशन सारी प्रोवाइड कराता है पब्लिक को, मार्केट करवाता है आपकी, ठीक है ना, हम ये कह सकते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो लिक्विडिटी और मार्केटेबिलिटी दो पॉइंट्स इसमें याद रखने। तो देखो, एक तो इसके अंदर क्या लिखोगे, इसके अंदर ये लिखोगे कि एक तो रेडीमेड मार्केट हमें प्रोवाइड कराता है सेल एंड परचेज के लिए, सिक्योरिटीज़ के लिए, स्टॉक एक्सचेंज। और दूसरी बात क्या है कि इन्वेस्टर वो कन्वर्ट कर सकता है अपनी मनी को सिक्योरिटीज़ में। मैं अपनी मनी से शेयर वगैरह परचेज़ कर सकता हूँ। तो अगर मैंने अपनी मनी से शेयर वगैरह परचेज़ कर ली तो मैंने अपनी मनी को कन्वर्ट कर दिया किस में, शेयर्स में, सिक्योरिटीज़ में। एंड देयर सिक्योरिटीज़ इनटू मनी, और अपनी शेयर्स को वो मनी में भी कन्वर्ट कर सकता है। तो देख रहे हो, तो वही बात होगी लिक्विडिटी वाली बात। मैंने क्या कहा था, लिक्विडिटी का मतलब कैश में कन्वर्ट कर सकता है, मतलब अपने शेयर्स को, सिक्योरिटीज़ को आप कन्वर्ट कर सकते हो किस में, मनी में। क्लियर है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़। नेक्स्ट है प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज़। प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ जब भी आ जाएगा तो तुमने बस एक ही बात याद रखनी है कि शेयर्स के प्राइस डिटरमाइन करने में हेल्प करता है कौन, शेयर्स के प्राइस डिटरमाइन करने में हेल्प करता है कौन, स्टॉक एक्सचेंज। कैसे, जिस शेयर के डिमांड ज़्यादा होगी उस शेयर के प्राइसेस भी क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। जिसकी डिमांड कम होगी, कोई पूछ नहीं रहा है, तो उसके प्राइसेस भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो कहने का मतलब डिमांड एंड सप्लाई की वजह से ही हम किसी भी प्राइस, शेयर के डिमांड और सप्लाई की वजह से ही हम प्राइस ऑफ शेयर डिटरमाइन कर पाते हैं, ठीक है ना, डिटरमाइन कर पाते हैं प्राइस ऑफ शेयर, ठीक है। तो डिमांड एंड सप्लाई का पता कहाँ, स्टॉक एक्सचेंज में ही पता लगता है। तो स्टॉक एक्सचेंज हेल्प करता है कि किस शेयर का क्या प्राइस होगा ये डिटरमाइन करने में, ठीक है ना। और वो कैसे डिटरमाइन करता है, कैसे निकालता है, डिटरमाइन का मतलब निकालता है कैसे, डिमांड एंड सप्लाई की वजह से। वो देखता है जिसकी डिमांड ज़्यादा होगी उसकी वो कर देता है ज़्यादा, प्राइस ज़्यादा कर देगा, जिसकी डिमांड कम होगी उसके प्राइस कम। क्लियर है। आगे सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन। सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है कि एक तो ये ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है। ऑर्गेनाइज्ड मार्केट क्या होती है, जहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो होते हैं, ठीक है। ऐसे ही नहीं है कि एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है, ऑर्गेनाइज्ड मार्केट एक फुली रूल्स एंड रेगुलेशन जहाँ पे फॉलो होते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है।
ठीक है। और ये प्रोटेक्ट करती है इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर। इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर क्या, कि जैसे कोई इन्वेस्टर है, जैसे ये पर्सन है, ये इन्वेस्टर है, ठीक है ना, इसका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। इंटरेस्ट मतलब कि अगर इस पर्सन के साथ कभी धोखाधड़ी हो गई, फ्रॉड हो गया, तो इसका आगे कभी भी मन नहीं करेगा स्टॉक एक्सचेंज में पैसे लगाने का। बात समझ आ गई? तो इसका इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा कि यार मैं नहीं लगाऊंगा पैसे अब से। बात समझ आ गई? तो इसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का ही मेन ये भी जिम्मा किसका है, स्टॉक एक्सचेंज का, कि भाई जो लोग हैं, जो इन्वेस्टर हैं, जो पैसे लगाते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, उनका इंटरेस्ट किसी तरीके से ख़त्म ना हो। क्लियर? उनके साथ कोई फ्रॉडबाजी ना हो। तो सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन का भी वादा कौन करती है, स्टॉक एक्सचेंज की। मतलब सेफ्टी, फुल सेफ्टी प्रोवाइड कराती है, आपके साथ कोई धोखाधड़ी नहीं होगी, कहने का मतलब। ठीक है, आगे कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या है कि भाई देखो, स्टॉक एक्सचेंज, एक स्टॉक एक्सचेंज से हो क्या रहा है, स्टॉक एक्सचेंज हमें इसी चीज़ में तो हेल्प कर रही है। स्टॉक एक्सचेंज क्या कर रही है कि जो इन्वेस्टर है उनको कह रही है कि भाई आप इन्वेस्ट करो शेयर्स वगैरह में, है ना, शेयर वगैरह में पैसे लगाओ, हम हेल्प करेंगे, जो भी है इन्फॉर्मेशन सारी प्रोवाइड कराएंगे। बात समझ आ रही है? तो इन्वेस्टर के पैसे जो है, हम लोगों के पैसे, वो इन्वेस्ट कराती है शेयर्स में। तो जब इन्वेस्टमेंट, तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट हो रही है मार्केट में, मीन्स हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है। इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा बढ़ेगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। जब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, तो हमारी कंट्री की ग्रोथ भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्लियर है? ग्रोथ मतलब जीडीपी, जीडीपी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, है ना। जीडीपी का मतलब क्या होता है, हमारी कंट्री के अंदर अंदर जितनी प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है, हमारी कंट्री के अंदर अंदर जितनी प्रोडक्शन हो रही है उसका सम टोटल कर दे तो वो जीडीपी होती है। तो फिलहाल अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रही है तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी तो क्या होगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो हमारी कंट्री में ग्रोथ ज़्यादा होगी। तो कहने का मतलब देखो क्या है कि स्टॉक एक्सचेंज हेल्प करता है कि जो इन्वेस्टर है, जो सेवर्स है, उनके पैसे लगाने में, इन्वेस्टमेंट में, है ना। तो वही लिखा है कि देखो इसके अंदर क्या लिखा है कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर क्या होता है, सिक्योरिटी, सिक्योरिटीज़ का मतलब शेयर्स वगैरह, वेरियस कंपनीज़ के सेल एंड परचेज होते हैं। क्या होता है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, क्या होता है, सिक्योरिटीज़ सेल एंड परचेज होती है। क्लियर है? और जो इन्वेस्टमेंट है इन मोस्ट प्रोडक्टिव कंपनीज लीड्स टू कैपिटल फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। और वो कह रहे हैं कि जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है प्रोडक्टिव कंपनीज़ में, प्रोडक्टिव कंपनीज़ मतलब जो अच्छी प्रोडक्शन कर रही है, उन कंपनीज़ में जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है उतनी ही ज़्यादा कैपिटल फॉर्मेशन होती है। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब उतनी ही ज़्यादा कैपिटल फॉर्म होती है। कैपिटल फॉर्म का मतलब होता है कि जैसे ना मेरे पास पहले 2 मशीन थी, अब मेरे पास 5 मशीन हो गई, तो इसको कैपिटल फॉर्मेशन ही कहेंगे, इसको इन्वेस्टमेंट भी कहेंगे। क्लियर? अब मेरे पास 5 मशीन हो गई तो इसको कैपिटल फॉर्मेशन कहेंगे या इन्वेस्टमेंट कहेंगे। तो कह रहे हैं कि जब मोस्ट प्रोडक्टिव कंपनीज में आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो उससे कैपिटल फॉर्मेशन होती है। कैपिटल फॉर्मेशन मतलब कि इन्वेस्टमेंट होती है और उससे इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती है, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगी, जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी अपने आप हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है स्प्रेडिंग इक्विटी कल्ट। स्प्रेडिंग इक्विटी कल्ट का मतलब क्या होता है, स्प्रेडिंग इक्विटी कल्ट का मतलब होता है कि भाई पूरी, कल्ट का मतलब होता है, कल्ट का मतलब कि तुम ये कह दो कि कोई चीज़ फैला देनी, ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टॉक एक्सचेंज है उसका एक काम और है कि वो मोटिवेट करता है लोगों को कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करो, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी, कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करो इक्विटी में। स्प्रेडिंग इक्विटी कल्ट का मतलब क्या है, स्टॉक एक्सचेंज का एक और मोटिव है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लगाएं इक्विटी में। क्लियर है? मतलब इन्वेस्टमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स वगैरह में, ताकि उनके पैसे घर पे रहे। तो जब घर पे रहेंगे पैसे तो कुछ भी फ़ायदा नहीं है। अगर वो मार्केट में आ जाएंगे तो वो सर्कुलेशन में आ जाएंगे, और मार्केट में आएंगे तो वो इन्वेस्टमेंट में लग जाएंगे कहीं, और आपको कुछ ना कुछ रिटर्न तो मिलेगी। क्लियर है? तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करता है वो इक्विटी की तरफ कि आप इन्वेस्ट करो। नेक्स्ट है प्रोवाइड स्कोप फॉर स्पेकुलेशन। स्कोप फॉर स्पेकुलेशन क्या होता है कि जिसको सट्टेबाजी का शौक है ना, आईपीएल में जैसे लगाते हो सट्टेबाजी ना, तो जिसको सट्टेबाजी का शौक है तो उसके लिए भी एक बेटर प्लेटफॉर्म है ये स्टॉक एक्सचेंज। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एक तो जो भी तुम करोगे, सट्टेबाजी लगाओगे, स्पेकुलेशन जो भी करोगे, एक हेल्दी एंड कंट्रोल मैनर में। हेल्दी एंड कंट्रोल मैनर का मतलब क्या होता है कि तुम्हारे साथ कोई भी धोखाधड़ी नहीं होगी। गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं, आरबीआई के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करता है स्टॉक एक्सचेंज। क्लियर है? तो धोखाधड़ी नहीं होगी, एक हेल्दी इन्वायरमेंट में, मतलब एक साफ़ सुथरे इन्वायरमेंट में आप स्पेकुलेशन का मज़ा ले सकते हो। सट्टेबाजी का जो इन्जॉयमेंट है आप करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। क्लियर है? तो ये इसके पॉइंट थे। ठीक है,
ये थे फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, और इसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रेडिंग प्रोसीजर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज।